फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 8, पद संख्याएं 1 से 9 तक। भाइयों, मैं आप लोगों को उस अनुग्रह के विषय में बताना चाहता हूँ जिससे ईश्वर ने मकेदुनिया की कलीसियाओं को प्रदान किया है। संकटों की अग्नि परीक्षा में भी उनका आनंद अपार रहा और तंगहाली में रहते हुए भी उन्होंने बड़ी उदारता का परिचय दिया। उन्होंने अपने सामर्थ्य के अनुसार बल्कि उससे भी अधिक चंदा दिया। उन्होंने स्वयं ही बड़े आग्रह के साथ मुझसे अनुरोध किया कि उन्हें भी संतों की सहायता के लिए चंदा देने का सौभाग्य मिले। वे अपनी उदारता में हमारी आशा से बहुत अधिक आगे बढ़ गए। उन्होंने पहले ईश्वर के प्रति और बाद में ईश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे प्रति अपने को अर्पित किया है। इस कारण हमने तीतुस से अनुरोध किया कि जिस परोपकार का कार्य उसने प्रवर्तित किया था वह उसे आप लोगों के बीच पूरा कर दे। आप लोग हर बात में विश्वास, अभिव्यक्ति, ज्ञान, सब प्रकार की धर्म सेवा और हमारे प्रति प्रेम में बढ़े चढ़े हैं। इसलिए आप लोगों को इस परोपकार में भी बड़ी उदारता दिखानी चाहिए। मैं इस संबंध में कोई आदेश नहीं दे रहा हूँ, बल्कि दूसरे लोगों की उदारता की चर्चा कर मैं आपके प्रेम की सच्चाई की परीक्षा लेना चाहता हूँ। आप लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की उदारता जानते ही है। वह धनी थे, किंतु आप लोगों के कारण निर्धन बने, जिससे आप लोग उनकी निर्धनता द्वारा धनी बन जाए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा। अपने ईश्वर के आदर में सदा ही गीत गाता रहूंगा। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है, जो अपने प्रभु ईश्वर पर भरोसा रखता है। उसी प्रभु ने स्वर्ग और पृथ्वी बनाई, समुद्र भी और जो कुछ उनमें है। प्रभु सदा ही सत्य प्रतिज्ञा है। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। वह पथ दलितों को न्याय दिलाता है। वह भूखों को तृप्त करता और बंदियों को मुक्त कर देता है। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। प्रभु अंधों की आँखों को अच्छा करता और झुके हुए को सीधा करता है। वह परदेशी की रक्षा करता और अनाथ तथा विधवा को संभालता है। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। जय घोष। हालेलुया।
प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, जैसे मैंने तुम लोगों को प्यार किया है वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 5 पद संख्याएं 43 से 48 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने वैरी से वैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता है तथा धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। यदि तुम उन्हीं से प्रेम रखते हो जो तुमसे प्रेम रखते हैं, तो पुरस्कार का दावा कैसे कर सकते हो? क्या नाकेदार भी ऐसा नहीं करते? और यदि तुम अपने भाइयों को ही नमस्कार करते हो, तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या गैर यहूदी भी ऐसा नहीं करते? इसलिए तुम पूर्ण बनो, जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज का पहला पाठ हम लोगों ने कुरिन्थियों के नाम पौलुस के दूसरे पत्र से सुना। वहां पर पौलुस कुरिन्थ के लोगों को मकेदोनिया के लोगों के उदारता दिखाते हुए बताते हैं कि उन्हें भी उदार बनना है। मकेदोनिया के लोग तंगहाली में रहने पर भी वे बहुत बड़ी उदारता के साथ यरूशलेम में रहने वाले गरीब लोगों को मदद की, चंदा भेजा। और पौलुस कुरिन्थ के लोगों से इसी प्रकार बताते हैं, आप लोग हर बात में विश्वास, अभिव्यक्ति, ज्ञान, सब प्रकार की धर्म सेवा और हमारे प्रति प्रेम में बढ़े चढ़े हैं। इसलिए आप लोगों को इस परोपकार में भी बड़ी उदारता दिखानी चाहिए। हम लोग पौलुस के कुरिन्थियों के नाम पौलुस के पहले पत्र के 12वां अध्याय में ईश्वर के वरदानों के बारे में पढ़ते हैं। ये सारे वरदान कुरिन्थ के लोगों के बीच में था और अभी पौलुस बोलते हैं ये परोपकार भी एक वरदान है, इसमें भी आप लोगों को आगे बढ़ना है। और आगे पौलुस फिर लिखते हैं कि मैं इसके बारे में आप लोगों को कोई आदेश नहीं देना चाहता हूं। ऐसा तो यदि हम लोग देखेंगे पुराने विधान में देशमास के बारे में स्पष्ट आदेश था, अपने संपत्ति का 10% ईश्वर को देना है। नए विधान में जब हम लोग आते हैं, इसी प्रकार का कोई स्पष्ट आदेश कहीं पर भी हम लोगों को नहीं मिलता है। लेकिन हम लोग पौलुस के ही पत्र में, ये दूसरे पत्र में, आज के पत्र में उसके 9वां अध्याय के 6ठे वाक्य में पौलुस इस प्रकार लिखते हैं, जो कम बोता है वह कम लुनता है, जो अधिक बोता है वह अधिक लुनता है। सिद्धांत यही है। यीशु ने भी कहा संत लूकस के सुसमाचार के 6ठे अध्याय के 38वां वाक्य में, दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। कैसे? दबा दबा कर, हिला हिला कर, भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यही है सिद्धांत। जब हम लोग ईश्वर को देते हैं, ईश्वर हमको प्रचुर मात्रा में
प्रतिदान देंगे, संपत्ति के रूप में देंगे, और उसके अलावा आध्यात्मिक वृद्धि होगी हमारे जीवन में। और पौलुस आगे ईश्वर की उदारता के बारे में, यीशु के उदारता के बारे में बताते हैं। वे धनी थे लेकिन वे निर्धन बने ताकि हम लोग धनी बन जाए। धनी बन गए हैं उसकी निर्धनता के द्वारा। हम लोग क्या धनी बन गए? यीशु हमारे समान एक मनुष्य बने ताकि हम लोग ईश्वरीय बन जाए। वास्तव में यीशु मनुष्य बने और यीशु दास बने। हम लोग फिलिपियों के नाम पत्र में पढ़ते हैं, वह वास्तव में ईश्वर थे, उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे। फिर भी उसने दास का रूप धारण कर मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीन बना लिया। मनुष्य का रूप धारण करने के बाद वह मरण तक, हाँ, क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बना। तो इसने वे अपने को कमजोर बनाया या शून्य बनाया, और इसीलिए ईश्वर ने उसको क्या दिया? इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया, उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेके और प्रभु की महिमा के लिए सब लोग स्वीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु है। यीशु मनुष्य बने, दास बने, क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बने, इसलिए ईश्वर ने उनको महान बनाया, प्रभु बनाया, सबों के आधिपति बनाया, ताकि इस पृथ्वी पर, आकाश में, पृथ्वी पर, पाताल में सब निवासी घुटने टेके और उसको प्रभु माने। तो जब हम लोग ईश्वर को देते हैं, ईश्वर हमको प्रतिदान देंगे, 100 गुना प्रतिदान देंगे। वही हम लोग नए विधान में पढ़ते हैं। यीशु बोलते हैं, पौलुस अपने पत्र में एक दूसरा सिद्धांत बोलते हैं, वह यही है। आज के पत्र के 9वां अध्याय के 7वां वाक्य, ईश्वर प्रसन्नता से देने वालों को प्यार करते हैं। तो जब हम लोग देते हैं, हमको प्रसन्नता के साथ देना है, लाचारी से नहीं। ईश्वर हमारा हृदय देखता है। हम लोग संत मार्कुस के सुसमाचार के 12वां अध्याय के 41वां वाक्य से विधवा के अधेली के बारे में पढ़ते हैं। यीशु खजाने के सामने बैठा हुआ था। कई लोग आकर के बड़ी बड़ी रकम खजाने में डालता था, और एक विधवा भी आकर के 1 पैसा डाल दिया। और यीशु ने कहा, उस विधवा ने सबसे ज्यादा डाला है। अपने तंग हाली में अपने पास जो था वो ईश्वर को उसने दिया है, और इसी प्रकार उसने ईश्वर पर अपना भरोसा या अपना निर्भरता उसने दिखाया है। तो ईश्वर हमारा हृदय देखता है। सामुएल के ग्रंथ के पहला सामुएल 16वां अध्याय के 7वां वाक्य में इसी प्रकार लिखा है, मनुष्य बाहरी रूप रंग देखता है, किस प्रकार का कपड़ा पहना है, क्या पाउडर डाले हैं या टाई बांधा है, इसी प्रकार का बाहरी रूप रंग देखता है, लेकिन ईश्वर हृदय देखता है। तो ईश्वर हमारे हृदय को देखते हैं। हमको उदारता के साथ देना है, देने पर ईश्वर हमको प्रतिदान देंगे। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना, यीशु कहते हैं, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने वैरी से वैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे।
एक यहूदी के लिए पड़ोसी एक यहूदी मात्र था, दूसरे सब लोग उसके वैरी थे। यीशु बोलते हैं, तुम्हारे लिए कोई वैरी नहीं है, तुमको सबों को प्यार करना है, प्रेम करना है, और विशेष करके जो तुम पर अत्याचार करते हैं उसके लिए प्रार्थना करना है। और उसके बाद यीशु ईश्वर के स्वभाव के बारे में बताते हैं, क्योंकि ईश्वर भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता तथा धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। और अंत में यीशु बोलते हैं, तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारे स्वर्गीय पिता पूर्ण है। जब हम लोग सबों के बारे में प्रेम करना है, इसी बात के बारे में सुनते हैं या सोचते हैं, हमारे मन में कई प्रकार के सवाल आता है। हम लोग कैसे सबों को प्यार कर सकते हैं? समझने के लिए दो प्रकार का प्रेम है। एक है इंटेलेक्चुअल लव, बौद्धिक बुद्धि के द्वारा प्रेम। दूसरा है इमोशनल लव, भौतिक रीति से प्रेम। एक माँ अपने बच्चे को इमोशनल भौतिक रीति से प्यार करती है, वही माँ एक दूसरे के बच्चे को उसी रीति से प्रेम करने की जरूरत नहीं है, शायद करती भी नहीं है। तो हम लोग सब लोगों से ये इमोशनल लव, भौतिक रीति से या भावुकता के साथ प्रेम कर नहीं सकेंगे, लेकिन बुद्धि से हम लोग प्यार कर सकेंगे। इसका मतलब क्या है? सबों के लिए हम लोग भलाई सोच सकते हैं और उनकी भलाई के लिए हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। हम लोग संत मरिया गोरेती के जीवनी में पढ़ते हैं, जिसने अलेक्जेंडर ने उसको मारा और उसने अपने मृत्यु के समय में अलेक्जेंडर के लिए प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? अलेक्जेंडर नरक में न जाए, अलेक्जेंडर को स्वर्ग मिले, वह अपने पाप के लिए पश्चाताप करे। ये सब के लिए उसने प्रार्थना की, उसकी भलाई के लिए प्रार्थना की। उसको बुराई होने के लिए ऐसा उसने नहीं सोचा, उसकी भलाई हो। ये विचार हम सबों के जीवन में हो सकता है। सबों के लिए भलाई हम लोग सोच सकते हैं। और सबसे बड़ी भलाई क्या है? आनंद जीवन। इसके लिए हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। माने सब के लिए हम लोग आशीर्वाद मांग सकते हैं। यही है सबों को प्यार करने का मतलब। संत पेतरुस के पहले पत्र के 3 अध्याय के 9वां वाक्य में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, बुराई करने वालों को बुराई नहीं, गाली देने वालों को गाली नहीं, बल्कि आशीर्वाद दे। आप इसके लिए बुलाए गए हैं ताकि विरासत के रूप में आप भी आशीर्वाद प्राप्त करें। जब हम लोग दूसरों को आशीर्वाद देते हैं तब हमको ईश्वर आशीर्वाद देते हैं। तो भाई और बहनों, आज हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु से आशीर्वाद मांगते हैं। हम सबों के प्रति, सबों के लिए आशीर्वाद मांग सके और सबों के प्रति भलाई सोच सके और उसके लिए प्रार्थना कर सके। और जहाँ पर हम लोगों को कार्य करना है, परोपकार करना है, वो भी कर सके। इसके लिए हम लोग प्रभु से कृपा मांगते हैं। कि परमपिता ईश्वर, तेरे पुत्र यीशु के लिए हम धन्यवाद देते हैं। यीशु ने हम लोगों से कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। हे पिता ईश्वर, हम प्रार्थना करते हैं यीशु के समान सबों को प्यार करने के लिए, सबों की भलाई सोचने के लिए कृपा हम लोगों को मिले। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रिस्ट के द्वारा, आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें,
लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।